नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। झारखंड के आसमान पर इन दिनों बादल छाए हुए हैं, काले और गहरे मोटे बादल छाए हुए हैं, जिससे बारिश आप देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बारिश आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। लेकिन ये तय करना ज़रा मुश्किल है कि यहाँ के सियासी आसमान पर जो बादल छाए हुए हैं वो ज़्यादा गहरे और काले हैं, या ये जो आसमान है उस पर जो बादल हैं वो ज़्यादा गहरे और काले हैं। अभी तक की स्थिति ये है कि आप ये तय कर पाने में आपको थोड़ा वक्त लग जाएगा कि काले बादल एक्चुअल हैं कहाँ। दरअसल सियासी माहौल पिछले जब से हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ आई उसके बाद से बहुत ज़्यादा बहुमत होते हुए भी, स्थिर बहुमत होते हुए भी ये सरकार अस्थिर दिखती रही, या ऐसा लगा कि सरकार खुद को दिखाती रही, या ऐसा लगा कि ये प्रयास हुआ कि सरकार को कभी भी डिस्टेबलाइज किया जा सकता है किसी बाहरी ताकत के जरिए। अब एक नई स्थिति ये पैदा हुई है कि अगर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई फैसला लेता है तो विकल्प क्या होगा, क्या सत्ता इस वक्त उस पर चर्चा कर रही है, इसको लेकर गहमा गहमी है। और इस पर बहुत स्पष्ट रूप से सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। कल एक महागठबंधन की बैठक होती है और महागठबंधन की बैठक के बाद जो लोग निकलते हैं, भारी बारिश हो रही होती है उस बीच में, वो कहते हैं कि हम लोगों ने सुखाड़ पर चर्चा की। सुखाड़ पर चर्चा हुई होगी, लेकिन वो सुखाड़ कहाँ है ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मदन हैं जो उस वक्त रिपोर्टिंग में थे वहाँ, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मदन, जब कल सब लोग बाहर निकले तो एक तो ये है कि कांग्रेस के कुछ विधायक नहीं आए, उसके बारे में हालांकि स्पष्टीकरण दिया गया, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक नहीं आए, ये एक फैक्ट है। जेएमएम के भी कुछ विधायक नहीं आए। मौसम भी इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके बाद गहमा गहमी बढ़ी और कई तरह के बयान आए हैं। सरयू राय ने भी बयान दिए हैं और भी बयान आए हैं। निशिकांत दुबे लगातार अपनी तरह से ट्वीट करके कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हम कह सकते हैं सियासी फिलर दे ही रहे हैं। तो वास्तविक स्थिति क्या लगती है? क्या वाकई सत्ता इस वक्त किसी विकल्प पर चर्चा कर रही है, या उसको लगता है कि इसमें वक्त है, उसकी ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, देखिए, अगर आप उस बैठक की बात करें तो जो बैठक का बाहरी स्वरूप था, जो बाहर बैठक को लेकर के जो वहाँ से निकले विधायक व मंत्री, उनके तरफ से जो मैसेज देने की कोशिश हुई थी वो सीधे तौर पर यही था कि सुखाड़ को लेकर के तमाम जो विधायक थे उनके साथ एक मंथन हुई, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्रों में उस परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि जरूर परोक्ष रूप से यह कोशिश हुई है कि जो संकट दिख रहे हैं, जो चेहरे बदलने की बात हो रही है, जो चुनाव आयोग के फैसले होंगे, अगर वो खिलाफ होता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ, तो फिर उसके बाद कौन से चेहरे हो सकते हैं, ये नब्ज टटोलने की एक कोशिश ज़रूर हुई। दूसरी तरफ एक बहुमत जो है, आंकड़े जो चाहिए, उसको भी एक तरह से एकजुट दिखाने की कोशिश इस बैठक के जरिए हुई। तीसरा, जो कई विधायक नाराज चल रहे थे, जिनका आरोप था कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, उनकी समस्याओं को दरकिनार किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, वैसे विधायकों को भी एक मैसेज दिया गया कि हम आपके साथ हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उसको सामने लाइए, हम उसके लिए तत्पर हैं, सरकार जो है पूरी तरह से गंभीरता से उस समस्या का समाधान करेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ से जो लगातार सुबह, दोपहर, शाम 3 ट्वीट जो है रोज हो रहे हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से ही, फिर उसका कोई जवाब जो है सीधे तौर पर जेएमएम की तरफ से नहीं दिया जाता है, पलटवार नहीं किया जाता है। तो इससे हम मान सकते हैं कि एक तरह से इंतज़ार हो रहा है निर्वाचन आयोग के फैसला का। क्या जब फैसला आ जाएगा उसके बाद जेएमएम की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। भले ही फैसला जो हो अगर खिलाफ होता है तो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगेंगे, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगेंगे, तो ये तमाम दौर तो चलेगा। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, चाहे वो चेहरा बदलने को लेकर हो, कि कांग्रेस के नेताओं के दिल्ली दौरे हो, या फिर जो
एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई है। इन तमाम विषयों को लेकर के जो ट्वीट हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उसका जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया जा रहा है। तो राजनीतिक संकट जो है एक तरह से झारखंड में जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित है अभी निर्वाचन आयोग में फैसला। अब फैसला क्या होगा इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात शायद ये है कि वो फैसला कब आएगा, अभी इसको लेकर कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं है। कभी भी आ सकता है और उसमें देरी भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकता है। एक जो बहुत अहम बात है जो झारखंड की पॉलिटिक्स में इन दिनों मिसिंग है, वो ये है कि जो भी आसपास ताना बाना बुना जा रहा है सरकार के, उस पर कोई स्पष्टीकरण बहुत सामने नहीं आता है और सरकार अपनी तरफ से ये प्रयास नहीं करती है कि ये जो जिससे कि सरकार को कमज़ोर दिखाने की कोशिशें होती हैं उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है और उस पर किस तरह से अपने आप को वो स्थिर दिखाने का प्रयास करेगी। वो प्रयास बिल्कुल नहीं होता है, जिससे कि अफवाहों को बल मिलता है और कई तरह की खबरें चल पड़ती हैं कि अभी ये हो रहा है, कल ये हो रहा है। कुछ लोगों को तो ज़रूरत से ज़्यादा भी पता होता है जिसका कोई आधार हो या ना हो, लेकिन ये स्थिति बन जाती है। अभी की स्थिति ये है कि सरकार की तरफ से जो रणनीति अपनाई जा रही है कि वो चुप रहकर इन आरोपों पर कोई या इन तरह की खबरों पर कोई बयान नहीं देकर चीज़ों को रोकने का प्रयास कर रही है या थामने का प्रयास कर रही है। ये शायद इस रणनीति का फ़ायदा दूसरा पक्ष ज़रूर उठाता है और उसको एक मौका ज़रूर मिलता है सरकार पर हमला करने का। सबसे अहम बात यह है, अगर चेहरा बदलने की कोशिश हो भी रही है, अगर उसकी ज़रूरत है भी, तो ऐसे मामले नहीं होते कि इस पर बाकायदा विचार हो, 15 दिन लोग चर्चा करें, 20 दिन लोग मनाते रहें, ऐसा नहीं होता है। ये एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। आप सरप्राइज एलिमेंट के ज़रिए अपनी चीज़ों को अपने काबू में करते हैं। यह ऐसा नहीं हो सकता है कि आप, और वो भी तब जबकि आपके पास स्पष्ट बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें हैं गठबंधन को, तब फिर आप सरप्राइज जो एलिमेंट है उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप क्यों उस पर चर्चा करना चाहते हैं या चर्चा होने देना चाहते हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं है? क्योंकि एक नाम चर्चा में आए, फिर उसके बाद उसको लेकर पक्ष और विपक्ष में बातें बने। इससे बेहतर तो ये है कि आप सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर, आप देखिए राबड़ी देवी का फैसला जो बिहार में हुआ था वो एक सरप्राइज एलिमेंट था। नीतीश कुमार ने अभी वहाँ सत्ता परिवर्तन किया है और आप देखें कि उस पर चर्चा अंतिम दिन तक चर्चा नहीं करने की बात नहीं हुई। 2 दिन सिर्फ लास्ट के बचे थे और 2 दिन में वो सारा फैसला दिया गया। तो जब तक आप अपनी रणनीति में सरप्राइज एलिमेंट नहीं जोड़ेंगे तब तक मुश्किल होगी। क्या ये सरप्राइज एलिमेंट कहीं पर आपको दिखता है या आपको लगता है कि पहले वो चर्चा हो जाने देते हैं? सरकार अपने तरफ से इन चर्चाओं को हो जाने देना चाहती है। जरूर एक कोशिश ये होती है। आजकल जो सोशल मीडिया का भी ज़माना है, तो क्या रिएक्शन है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इस यहाँ के फैसले में अगर आप देखें तो 2 नाम जो है सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में है। एक तो गुरुजी का नाम, दूसरा कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। लेकिन इसी चीज़ को भांपने की कोशिश बाहर के तरीके से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो पार्टी में भी चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ जाए, ये एक कोशिश लग रहा है। लेकिन फिलहाल कोई इस पर जो है औपचारिक या फिर आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है, इसलिए हम लोग भी इस पर ज़्यादा उस नाम पर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो फैसले होने चाहिए या होंगे वो एक सरप्राइज होने चाहिए, क्योंकि पार्टी के पास जब बहुमत होता है तो उसके अंदर से चीज़ें निकल कर आती है कि आखिर वो किसको चुनना चाहता है, बेस्ट क्या होगा पार्टी के लिए, संगठन के लिए और राज्य के विकास के लिए। मतलब एक सबसे अब आप देखें सरप्राइज एलिमेंट अगर आपको कहीं दिखेगा तो वो एलिमेंट ये है कि बीजेपी की तरफ से जो कमान संभाल रखी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे हैं, बाबूलाल मरांडी यहाँ पर जो विधायक दल के नेता हैं, वो तमाम लोग अपनी जगह पे हैं, पूरा संगठन यहाँ पर है। वो आक्रामक नहीं दिखता है, निशिकांत दुबे दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई है इसमें ये आश्चर्यजनक है
कि बीजेपी पार्टी है जो कि अनुशासित पार्टी है, लेकिन वो लड़ाई निशिकांत दुबे लड़ते हुए दिखते हैं, संगठन यहाँ लड़ता हुआ नहीं दिखता है, या यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष लड़ते हुए नहीं दिखते हैं, या वो फिलर्स डालते हुए नहीं दिखते हैं। तो इसको कितना विश्वसनीय माना जाए, सबसे बड़ी बात है। और बीजेपी के लिए किस तरह का संगठन बन रहा है जिसमें एक सांसद ये मोर्चा संभाल लेते हैं, लेकिन यहाँ की प्रदेश इकाई शांत बैठी रहती है। प्रदेश इकाई की तरफ से बहुत मुखर होकर वो बातें नहीं कही जा रही जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं। देखिए, ऐसे कई मौके आते हैं जो उनके ट्वीट के सवाल पर जो है अगर जवाब पूछा जाता है तो बीजेपी के कई नेता मुकर जाते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं कि नहीं, ये उनका व्यक्तिगत सोच है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, उनकी व्यक्तिगत बातें हैं, इस पर पार्टी नहीं कुछ कहेगी। लेकिन जो अब तक के आधार हैं वो अगर देखें तो सीधा सरकार से टकराहट की स्थिति या फिर सीधे सरकार को चुनौती के रूप में एक विपक्ष के तौर पर जो हमला होता है वो निशिकांत दुबे की तरफ से देखने को मिलता है। और अगर सुबह दोपहर शाम की बात मैंने कहा कि 3 ट्वीट जो है पर डे वो उनके द्वारा किया जाता है, सीधे तौर पर हमला जो है वो सरकार पर होता है, लेकिन पार्टी जो है जरूर कहीं ना कहीं सेफ मोड में है। पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से जो हमला होना चाहिए था वो नहीं दिखता है। बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि इस समय जो प्रदेश इकाई है भाजपा की, उसका जो हेडक्वार्टर है वो रांची नहीं बल्कि देवघर हो गया है या दिल्ली हो गया है। ये स्थिति बन रही है। ये दिलचस्प सियासी स्थिति है, इस पर सबकी नज़र है। सत्ता परिवर्तन, सत्ता में चेहरा परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के आसार अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। बात चेहरा परिवर्तन को लेकर क्या स्थिति बनती है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। चेहरा परिवर्तन होता है या नहीं होता है, क्या फैसला अगेंस्ट ही जाएगा मुख्यमंत्री के, इस पर सबकी नज़र रहेगी। और बीजेपी की ये जो बदली हुई रणनीति है, जो कि हम कह सकते हैं एक तरह का सरप्राइज एलिमेंट है उसकी तरफ से, वो कब तक वो स्थिति बनी रहेगी, इस पर हम सब की नज़र रहेगी। हम आपको अपडेट करेंगे और विश्वसनीय बातों के साथ अपडेट करेंगे। किसी शिगुफा के चक्कर में हमारी तरफ से कोशिश होगी कि वो बेकार की बातें आप तक ना पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद, इजाज़त दें, नमस्कार।